हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 58 जो आज आपको 26 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा ये एक एक्सट्रैक्ट है जो आपकी बुक की एक पोएम है अमांदा, उसी में से लिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you speak? Look at me when I am speaking. तो यहाँ देखिए बेटा, ये आप जैसे ही बच्चे, जो टीनेजर एक गर्ल है जो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स की है, तो टीनेजर गर्ल के बारे में जिसको बार बार बोला जाता है, कुछ कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, बट शी वॉन्ट्स टू बी फ्री। वो फ्री रहना चाहती है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहती। वो अपने आप को क्या कहती है, अपने आप को इमेजिन कर रही है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होते हैं? अनाथ। वो सोच रही है ऐसा। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग द स्ट्रीट, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, और मैं गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई, और सॉफ्ट डस्ट जो डस्ट है रोड पे, स्ट्रीट्स पे चल रही है, विद माई हस्ट, जिसमें कोई हस्ट बेयर फीट, नंगे पैर चल रही हूँ, और अपने पैरों से मैं जो मिट्टी है ज़मीन पर उसमें सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न्स बनाती हुई आगे मूव कर रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो साइलेंस है वो बहुत अच्छा है, उसको गोल्डन से कंपेयर कर रही है वो। और जो फ्रीडम है वो बहुत प्यारी, बहुत मीठी, जैसे मीठा बहुत पसंद होता है ना बच्चों को, तो बहुत स्वीट है, स्वीटनेस है, अच्छी लग रही है उसको, फ्रीडम चाहिए उसको। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांदा। अब ये कौन है? पोएट उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पोएटस इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन। तो अमांदा चॉकलेट मत खाओ, मतलब जैसे पेरेंट्स आपको बोलते हैं, वो पेरेंट्स का बताया गया कि किस तरह से पेरेंट्स आपको गाइड करके डायरेक्शन देना चाहते हैं, आपको राइट और रॉन्ग बताना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। तो अमांदा को कहा जा रहा है रिमेंबर योर एक्ने अमांदा। एक्ने क्या है? मुंह पे जैसे दाने आ जाते हैं, कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि चॉकलेट ज़्यादा खाने से दाने आ जाएंगे, तो वो एक्ने का ध्यान रखो। देखो तुम चॉकलेट ज़्यादा खाओगी तो फिर दिक्कत होगी। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अमांदा, तो मुझे देखोगी मतलब आंखों से आंखें मिलाओगी, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ सुनो। अब देखिए बेटा, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांदा इज दैट शी, अब वो आपको पता चल रहा है कि वो क्या चाहती है। शी डिज़ायर्स फ्रीडम। तो यहाँ पे डिज़ायर्स फ्रीडम है। डिनाइस होता है मना कर देना, डिज़ायर्स कम्युनिकेशन, डिज़ायर डिपेंडेंस नहीं। शी डिज़ायर्स फ्रीडम। हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, तो अमांदा खुद को ऑर्फन कहती है, अमांदा हर सेल्फ। लाइन्स अबव ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन, तो जो ऊपर लाइन है वो क्या कंट्रास्ट ला रही है? द डिनायल मतलब मना करना फॉर फ्रीडम, एंड द स्ट्रगल फेस बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड, डिज़ायर फॉर डिपेंडेंस। तो बेटा डिपेंडेंस जैसा कोई चीज़ नहीं है, वो डिपेंडेंस नहीं चाहती। एंड लव दैट स्पॉयल्स ग्रोइंग चाइल्ड, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेट एंड लव, एडवांटेज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिवॉल्ट। यहाँ पर है डिनायल ऑफ फ्रीडम, मना करते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वो चाहते हैं नहीं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइंस। तो हमें वो बताना है जो गिवन लाइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट है वो उससे ट्रू नहीं है। अमांदा विशेस टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, बिल्कुल वो जो करती थी वो उससे अलग होना चाहती थी। जो सब कहे वो नहीं उसको फॉलो करना चाहती थी, वो अपनी मर्जी से, कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो घूम रही है, उसे कोई बोलने वाला नहीं है, वो स्ट्रीट्स पे घूम रही है, अपनी मर्जी का पैटर्न ड्रॉ कर रही है, अपने नंगे पैर चल रही है, बेयर फीट है। अमांदा परसीव हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन हाउस, ने अपने आप को एक इमेजिन भी किया और रोम कर रही है, रोमिंग द स्ट्रीट्स। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, नो,
तो ये आंसर क्योंकि पूछा है नॉट ट्रू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वो नहीं चाहती किसी पे डिपेंडेंट होना। ये तो ठीक है, ये ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका, वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सी पार्ट, कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। शी सीम्स हैप्पी एंड शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, तो हैंड्स की तो बात हुई नहीं, वो तो किससे कर रही है, अपने फीट से कर रही है ना। और पैटर्न्स जब वो कर रही है तो वो हैप्पी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ केयर फ्री रहना चाहती है कि कोई उसे कुछ ना कहे। विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो बेटा रोमिंग यहाँ पर जो है वो ड्रीमिंग से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। ड्रीमिंग तो आपका सोचना है, और रोमिंग क्या है, घूमना, इधर से उधर जाना, मूवमेंट है उसमें। फिर है लिटररी डिवाइस यूज इन द फ्रेज, तो लिटररी डिवाइस यूज इन द फ्रेज में बेटा क्या आएगा, लिटररी डिवाइस है यहाँ पर, देखिए सिमिली होता है जब लाइक और एज का यूज किया जाता है, जो नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। एलिट्रेशन देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है। एलिट्रेशन होता है जब एलिट्रेशन एक कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। यहाँ पर है मेटाफर, क्योंकि साइलेंस को गोल्डन माना गया कि साइलेंस गोल्डन है, साइलेंस को गोल्डन का रूप दे दिया। फ्रीडम स्वीट है, फ्रीडम को स्वीट कंसिडर किया गया, तो यहाँ पे है मेटाफर। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द अबव स्टैंजा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। तो बेटा लुक एट जो फ्रेज है, लुक एट को पूछा है किसके साथ, वो लुक एट मी किसके साथ लुक एट यूज़ नहीं हो सकता। लुक एट द पिक्चर, लुक एट पिक्चर बिल्कुल ठीक है, होता है। लुक एट योर सेल्फ, अपने ऊपर देखो। लुक एट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को देखो। बट लुक एट द फ्रीडम, फ्रीडम कोई देखने की चीज़ नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी पार्ट जो है, ये फ्रीडम जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, तो फ्रेज फ्रीडम के साथ लुक एट फ्रीडम नहीं होता। अब है जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांदा। इस पोएम में जब आप बुक से करेंगे तो अमांदा ने अपने आप को अलग अलग चीज़ें इमेजिन की हैं, कभी वो पोएट, कभी वो रैपुंजल, कभी वो रैपुंजल बनना चाहती है, कभी वो ऑर्फिन है, और पोएटेस उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। बीच बीच में दिखाया जा रहा है कैसे पेरेंट्स आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब उसने मर्मेड जब अपने आप को सोचा कि वो एक मर्मेड है, तो देखिए मर्मेड क्या होती है, ऊपर फीमेल की बॉडी होती है और नीचे फिश की बॉडी होती है, और एक जल परी। तो अमांदा विशेस टू बी अ मर्मेड बिकॉज देन शी विल बी लिविंग इन द सी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आप बुक से जो पोएट्री है बेटा ज़रूर पढ़िए, जब आप पूरी पोएट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसमें क्या है, वो चाहती है कि वो मर्मेड की तरह, क्योंकि मर्मेड जल परी है तो वो कहीं पर भी बिना किसी रुकावट के कहीं भी स्विम करके जा सकती है। शी विल लीड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, वो फ्री रहेगी, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ। हैप्पीली ड्रिफ्टिंग इन द ग्रीन सी, और हैप्पीली वो वहाँ पर जो है ग्रीन सी में मूव कर रही है, वहाँ पे इधर से उधर जा रही है, तैर रही है, स्विम कर रही है हैप्पीली, और विथ फ्रीडम है जो उसको यहाँ पर क्या, वो फ्रीडम का जो डिज़ायर है वो हर जगह अपने आप को फ्री देखना चाहती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांदास नेचर। तो यहाँ कह रहा है अमांदा के नेचर से इनके के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो अमांदा का नेचर कैसा है, देखिए अमांदा हैज़ हर ओन वे अबाउट लाइफ। अमांदा अपना एक अलग ही वे ऑफ लाइफ रखना चाहती है जिसको वो फॉलो करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लीड अ फ्री लाइफ, बट इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अमांडा इज़ मूडी। अमांडा जो है वो क्या है, वो फ्री लाइफ जो जीना चाहती है वो मूडी है। शी डज नॉट वॉन्ट टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहती। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ इन हर ओन स्टाइल, अपने ही स्टाइल में अपनी लाइफ जीना चाहती है। शी डज नॉट लाइक टू बी इंस्ट्रक्टेड वॉट टू डू एंड वॉट नॉट, उसे नहीं अच्छा लगता कि क्या करना है और क्या नहीं करना उसे बताया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहती है, ये उसका नेचर है, वो मूडी है। तो अब देखिए इसके बाद है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बेटा आप सभी को पता है कोविड का वाइड स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सभी को गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सिर्फ यही तरीका है जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं।
तो आपको भी अवेयर रहना है, अपने पेरेंट्स को, अपने सभी बड़े छोटे सबको जागरूक करना है कि सभी को गाइडलाइंस को फॉलो करना है टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19. वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, यूज़ अ मास्क, टेक केयर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. बहुत ज़रूरी है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ताकि आप कोविड-19 के स्प्रेड से को रोक सकें और उससे बचे रहें. बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. प्रिवेंशंस लेंगे आप प्रिवेंट अपने आप को बचा के रखेंगे तो प्रिवेंशन होगी. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है. सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटती है, वही वाला है. अभी तो बेटा जहाँ आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नहीं पता कि कौन सी तरह से और किस रूप में किस तरह से इस वायरस आपके आसपास मौजूद है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and be in touch by subscribing and pressing the bell icon. सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, प्रेस कर देंगे बेल आइकन को तो वीडियो बेटा सुबह अपलोड होती है जनरली कई बार, तो आपके पास जैसी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पे अपना काम कर सकेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.